अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो बच्चों, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास 16.4 प्रॉब्लम है। इसमें वो कहता है अ सर्किट हैज़ अ इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ओहम। A 50 hertz AC is supplied to it. Calculate the reactance and the impedance offered by the circuit. Reactance और impedance फाइंड आउट करनी है। बाकी गिवन डाटा आपके सामने है। देखो आपको यहाँ पे इसने दिया हुआ क्या है। इसने ना यहाँ पर एक तो इंडक्टेंस दे दी, एल दे दी, साथ उसने यानी रेजिस्टेंस दे दी, फिर उसने फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स बता दी। उसने कहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल फाइंड आउट करनी है और इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है। तो अब आप गौर करो कि आपको ये बात पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये ओमेगा एल के बराबर होती है। ये नीचे लाइन में देखें, गौर से लिखा हुआ है, और ओमेगा होता है 2 एफ। याद रहे ये मिस्टेकन लिखा हुआ है, 2 एफ होता है ओमेगा। यहाँ पे 2 एफ लिखे, ये गलत है। यानी इसकी जगह लिखा जाएगा 2 एफ एल। जिस तरह ओमेगा एल है तो लिखेंगे 2 एफ एल। तो इसी तरह फिर पाई की वैल्यू की एफ की और एल की एल 1/π था, पाई से कैंसिल हो गया। 100 ओहम आपके पास ये आ गई रिएक्टेंस। उसके बाद उसने इम्पीडेंस का है वो फाइंड आउट करें। देखिए इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें यहाँ पर आर दिया हुआ है और एक्सएल हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो जेड हमारे पास होता है √r² प्लस XL² होता है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2000 इसका स्क्वायर फिर प्लस 100 का स्क्वायर। इस तरह ये हमारे पास स्क्वायर रूट भी इसका लेंगे तो 20,025 ओहम हमारे पास इम्पीडेंस आ जाएगी। ये हमारे पास था प्रॉब्लम 16.4। अब 16.5 पे उसने देखो उसने कहा है एन इंडक्टर ऑफ 3/π हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओहम। फाइंड, अब क्या फाइंड आउट करना है, द पीक वैल्यू ऑफ द करंट एंड RMS वैल्यू, और उसने साथ क्या है द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज। अब वो साथ उसने दे दिया है, वो हमारे पास है 350 और ये इक्वेशन पूरी बना के उसने दी है। ये हमारे पास है v = 350 sin 100πt। वैसे फार्मूला होता है v = V0 sin 2πft। अब 2 तो है नहीं, f भी नहीं है, तो 2 × 50 f को कह देंगे और 2 यहाँ पे आ जाएगा और V0 यहाँ पर हो जाएगा 350। तो इक्वेशन ऐसे बनेगी। अब हमारे पास देखें उसने क्या दिया हुआ है, L = 3/π हेनरी, R = 40 ओहम, और ये यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है। देखो I0 फाइंड आउट करना है और IRMS फाइंड आउट करना है, ये उसने हमें क्वेश्चन के अंदर कहा है। हम क्या करते हैं कि V जो है इसको पहले कंपेयर करो। मैंने जैसे आपको बताया था v = V0 sin 2πft होता है, फार्मूला होता है sin 2πft। तो V0 जाहिर है हमारे पास 350 की जगह लिखा हुआ तो 350 वोल्ट आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है 100 तो 2 × 100 करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 × 50 तो वो 100 बनता है। तो 2πf यहाँ पे 50 बन गया और 2 उसके साथ आ गया, पाई टी वैसे लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो f उससे हम जो कंपेयर करेंगे तो 50 हर्ट्स आएगा। देखो हमारे पास उसने यहाँ पे कहा है इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है। यानी इम्पीडेंस पहले उसने वैल्यू यहाँ पे दी, देखें ये इम्पीडेंस की है लेकिन यहाँ पर a उसने गलती से लिख दिया, z आएगा। z = r² प्लस XL²। तो इसी तरह इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, r की XL की, तो वो हमारे पास 302.65 ओहम आया, और I0 जो हमारे पास है ये V0/Z होगा। Z मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब V0 जो हमारे पास 350 है और ये Z जो जिसको गलती से उसने A लिख दिया वो हमने 302.65 फाइंड आउट किया, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका आंसर आएगा 1.16 एम्पेयर। अब RMS वैल्यू होते हैं, RMS वैल्यू लिखते हैं IRMS = 0.707 I0 फाइंड आउट कर लिया। तो 0.707 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1.16, तो ये 0.81 हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास I0 भी आ गया। एंगल फाइंड आउट, फेज डिफरेंस उसने लास्ट में कहा था, ये होता है tan इनवर्स XL/R। आपने याद रखना है, अगर C होगा तो XC/R। तो यहाँ पर XL और R दोनों की वैल्यूज़ पुट करें, tan इनवर्स आप कैलकुलेटर साइंटिफिक से निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास बनेगा 82
0.4 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास फिर आ गया 16.6। यहाँ पर उसने हमें कहा है 10 मिली हेनरी और 20 ओहम कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्टेज भी साथ दे दिया एंड 180 बाय पाई हर्ट्ज सोर्स भी एक साथ दे दिया। हाउ मच द पावर डज इट डिसिपेट, कितनी पावर ये खर्च करेगा। देखो करंट उसने दिया हुआ 10 मिली, ये वो दी हुई इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी। ज़ाहिर है हेनरी जो इंडक्टेंस का यूनिट है तो वो हमने लिख लिया मिली हेनरी। और यहाँ पर फिर उसने क्या किया कि मिली को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10 पावर -3, मिली को चेंज कर दिया पावर 3 के अंदर, माइनस पावर 3 के अंदर। और आर जो है वो 20 ओहम है और VRMS हमारे पास 240 वोल्ट है। फ्रिक्वेंसी है उसने दे दी है हमारे पास 180 बाय पाई हर्ट्स। हर्ट्स ज़ाहिर है फ्रिक्वेंसी का यूनिट है, वो नाम ना भी ले तब भी पता चल जाता है। और पावर उसने कहा ये फाइंड आउट करनी। अब देखिए पावर का फार्मूला होता है VRMS IRMS cos थीटा, ये क्वेश्चन 1 जो है। तो इसी तरह हम लिखते हैं XL = ω/L। तो इसी तरह 2π FL इसका फार्मूला बनेगा। 2π F की जगह 180 बाय पाई पुट करेंगे और L की जो वैल्यू वो पुट कर देंगे, पाई से कैंसिल हो गया, बाकी 3.6 ओहम हमारे पास आया। अब ये तो XL आया, XL से हम Z भी निकाल सकते हैं, यानी इम्पीडेंस हमारे पास आएगी R² + XL² स्क्वायर रूट। ये हमें फार्मूला पढ़ा हुआ है, इम्पीडेंस जहाँ पढ़ी थी वहाँ पे फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर R² + XL², तो इन दोनों की वैल्यूज़ पुट की 20 और 3.6, इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो 20.32 ओहम हमारे पास Z भी आ गया। अब देखें आपने IRMS आपके पास क्या होगा। जाहिर है पहले हमने P जो है P = यहाँ पर हमने लिखना है पावर = VRMS IRMS फाइंड आउट करना है, VRMS फाइंड आउट करना है, फिर हमने ये फाइंड आउट कर सकेंगे। तो IRMS = लिखेंगे VRMS / Z। अब वो Z की वैल्यू भी फाइंड आउट की है 20.32 ओहम, वो पुट करेंगे और गिवन वैल्यू है 240 वोल्ट। तो जब ये पुट किया IRMS 11.81 एम्पेयर आ गया। और थीटा फाइंड आउट जब हम करेंगे तो tan इनवर्स XL/R, ये पहले भी हमने फार्मूला पढ़ा है। XL और R दोनों की वैल्यूज पुट करें, tan इनवर्स फाइंड आउट करें, 10.2 डिग्री हमारे पास आ गया। ये वैल्यूज पुट कर दें, देखें VRMS की वैल्यू गिवन है, I की फाइंड आउट की और थीटा भी फाइंड आउट किया है, तो हमारे पास 2778 वाट हमारे पास पावर आएगी। इसके बाद आप देखें उसने क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटर, और कैपेसिटर की वैल्यू दे दी व्हेन द कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 150 वोल्ट और हर्ट्स एट 50 हर्ट्स। अब उसने देखो डाटा में दिया हुआ कैपेसिटेंस, अब माइक्रो दी हुई तो माइक्रो की पावर लिख ली 10⁻⁻6 फैरेड लिख लिया। वोल्टेज दिया हुआ V = 150 वोल्ट और साथ फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स है। एंड करंट उसने कहा फाइंड आउट करें एज द सर्किट इज कैपेसिटर, तो हम लिखेंगे I = V/XC। जाहिर है V/R तो नहीं लिख सकते, वो तो कैपेसिटर वाला सर्किट है तो XC लिखेंगे। तो आप गौर करें यहाँ पर उसने कहा है XC = 1/ωc, तो इसको लिखेंगे 1/2π FC, ठीक है ना, ये मिस्टेकन टाइप हुआ 1/2π FC। तो 1/2π F की वैल्यू पुट की और C की वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर आया 6369.4 ओहम। अब आपने क्या I फाइंड आउट करना है, I = V/XC होता है, बस V और XC की वैल्यू पुट की आपके पास 0.02 एम्पेयर आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरह न्यूमेरिकल हैं, तो ये फार्मूलाज आप एक दफ़ा याद कर लेंगे तो बिल्कुल ईजी लगेंगे आपको ये प्रॉब्लम। साथ देखें उसने यहाँ पर 16.8 में उसने कहा एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर ऑफ अ capacitance 3 microfarad in series with the resistor of the resistance 1 kilo ohm, calculate the phase angle। देखो भाई V उसने दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है, इसी तरह फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है और इसी तरह कैपेसिटेंस आपको 3 × 10⁻⁻6 फैरेड यानी माइक्रोफैरेड में दी हुई है और R = 1 ओहम है। थीटा फाइंड आउट करना है। गौर करें थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको V की ज़रूरत ही नहीं है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो पुट करें। थीटा = tan इनवर्स XC/R, tan इनवर्स लगा XC हमारे पास होता है 1/2π FC,
तो 2πfc इसके साथ पुट किया तो r साथ तो है, r वैसे का वैसे ही आएगा। तीनों की वैल्यूज़ पुट करें, 2π तो हमारे पास होता है, f c और r तीनों की वैल्यूज़ पुट करें आपके पास, टेन इन्वर्स उसका निकाले तो ये 46.60 डिग्री आएगा। इसके बाद इसने दिया हुआ नोवा न्यूमेरिकल, इसने कहा व्हाट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट विच इंक्लूड द कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2.5 हेनरी एंड अ कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफैरड। देखो आपने फार्मूला याद रखना, ये नीचे दिया हुआ है, FR इज इक्वल टू 1/2π स्क्वायर रूट LC। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। L भी दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है, FR फाइंड आउट करना है, पाई की वैल्यू तो आप वैसे ही जानते हैं, तो 1/2π FC LC, L और C की वैल्यू दोनों पुट करें, स्क्वायर रूट निकालें, इसको बस मल्टीप्लाई डिवाइड करके 15.9 हर्ट्ज़ आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास इसके बाद है लास्ट न्यूमेरिकल। इस लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर उसने कहा एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 150 माइक्रो हेनरी इज कनेक्टेड टू पैरेलल विद द वेरिएबल कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज। ये कैपेसिटेंस दे दी पिको फैरेड में दी हुई है, 220 पिको फैरेड। ये कैपेसिटेंस चेंज हुई। कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द सर्किट कैन बी ट्यून। मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जिसमें सर्किट ट्यून किया जा सके। अब आप गौर करें, इसने ना दो हमें कैपेसिटेंस दी हुई है और एक इंडक्टेंस दी हुई है। ये जो फार्मूला है F इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला फार्मूला, ये इसने क्या किया है कि इसमें ना LA की वैल्यू दी हुई है लेकिन C की दो वैल्यू हैं, तो C1 और C2 कर लिया, LA की पुट किया। अब आप गौर करें कि यहाँ पर उसने जो हमें कहा है, ये इसने ना L दे दिया, उसको हमने माइक्रो के बजाय ऐसे लिख लिया, और C जो है वो पिको है 10⁻⁻12 लिख लिया, और दूसरा C को भी पिको के बजाय लिख लिया 10⁻⁻12। अब आप गौर करें, एक दफ़ा एक C पुट किया फार्मूले में, वो जो एक C पुट किया जो भी वो होगा, सपोज एक को C1 कह लिया, वो जब पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपने नोट कर लेना है। इसी तरह दूसरा C पुट करेंगे, जो आंसर आया वो भी नोट कर लिया। तो आप गौर करेंगे कि एक दफ़ा में फ्रीक्वेंसी आएगी मैक्सिमम ज़्यादा आएगी, एक दफ़ा में फ्रीक्वेंसी मिनिमम आएगी कम आएगी। बस ये आपने साथ साथ जो मैक्सिमम आएगा उसको मैक्सिमम कह देना है, जिसका आंसर ज़्यादा है, जिसका आंसर कम आए उसको मिनिमम कह देना है।